बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर व अफ़ियत से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पाक सुजुकी की प्राइस लिस्ट के। पाक सुजुकी ने अपनी जो गाड़ियां हैं उनकी कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। ये इजाफा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ये चौथी बार पाक सुजुकी वाले अपनी जो गाड़ियां हैं उनके प्राइस में उन्होंने कर दिया है इजाफा। और अगर हम उनसे पूछें कि भाई आपने जो साबका इन्होंने अपनी कीमतें इंक्रीज़ की थी, तो इनसे अगर हम पूछते थे कि भाई आपने अपनी कीमतें क्यों इंक्रीज़ की हैं, प्राइस क्यों इंक्रीज़ किया है, तो उस टाइम उनका जवाब था, बहाना था कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह से हमने अपनी गाड़ियों के जो प्राइस थे वो हाई कर दिए हैं। तो अब उनसे पूछे कि भाई अब तो डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी, अब आपने क्यों ये जो है हमारे ऊपर एक जो न्यू जुल्म कर दिया है कि प्राइस मजीद आपने बढ़ा दिए। अपनी गाड़ियां देखें, उनके फीचर देखें। अभी तक आपकी जो मेहरान गाड़ी है उसमें अगर VX में हम देखें तो आप हमें ना तो कोई उसमें AC दे रहे हैं, ना उसमें ABS ब्रेक है, ना उसमें एयर बैग है, ना उसमें पावर स्टीयरिंग है। और हम लोगों को वो गाड़ी अगर विद रजिस्ट्रेशन तो तकरीबन 8 लाख में पड़ती है, और जिसके अंदर छोटा सा AC आप लोग देते हैं वो 8 लाख से ज्यादा हमें देते हैं। रजिस्ट्रेशन समेत वो तकरीबन हमें 9 के करीब जाके पड़ती है। तो भाई खुदा के लिए हमारा कसूर ये है पाकिस्तानियों का कि सुजुकी वालों हम आपकी गाड़ियां लेते हैं यार, इनकी कीमतों को बढ़ा दे, तो फीचर्स को आप लोग उस पर तवज्जो नहीं देते। चलो हमें कोई अच्छे फीचर्स मिल जाते। तो इसकी रीजन क्या है दोस्तों? इसकी रीजन हम खुद हैं। हम लाइन में लग के इनकी नाकिस फीचर्स वाली गाड़ियां लेते हैं, शौक से लेते हैं। भाई अपनी सोच बदलनी होगी हमें। जो है इसकी जगह कोई जापानीज गाड़ी यार ले ले। जापानीज गाड़ी जो 660 सीसी है उसके फीचर्स देखें, और हमारे यहां आप देख लें 1.3 जो हमें ये गाड़ियां देते हैं, GLI की गाड़ी देख लें, GLI की गाड़ी में फीचर्स देखें और 660 सीसी जापानीज गाड़ी के फीचर्स देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने फीचर्स हमारी इतनी बड़ी गाड़ी में नहीं है, जो हमें तकरीबन 22 लाख से प्लस में मिल रही है। तो भाई इसकी जो मेजर रीजन है, ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार ये लोग कीमतें जो है बढ़ा रहे हैं, उसकी मेजर रीजन हम लाइन में लग के इनकी गाड़ियां लेते हैं। एक माह तक अगर हम इनकी गाड़ियां ना लें तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी जो कीमतें हैं वो सेट करेंगे। भाई पूछने वाला कोई नहीं है इनसे। मुझे जो है काफ़ी ये प्राइस सुनकर गुस्सा भी आया हुआ है, लेकिन मैं क्या करूं यार, आप लोगों कंज्यूमर हैं और हम भी कंज्यूमर हैं, हम भी गाड़ियां खरीदते हैं, आप लोग भी गाड़ियां खरीदते हैं। हर हमारे भाई की यही ख्वाहिश होती है कि हमें कहीं से कोई सस्ती चीज़ मिले, लेकिन कहीं से दूर दूर तक इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। तो शुरू करते हैं। वीडियो में जाने से पहले अगर आप न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए साथ में बेल का आइकन होगा, उसको ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले भाई हम बात करते हैं इनकी। एक है सुजुकी मेहरान VX, जिसके अंदर आपको AC नहीं मिलता, आफ्टर मार्केट आपको उसका AC लगवाना पड़ता है। अगर आप आफ्टर मार्केट इसमें AC लगवा भी लें तो जो गर्मी है उसके अंदर आपको वैसी की वैसी लगेगी, कोई ख़ास कूलिंग आपको मिलने वाली नहीं। तो भाई इनकी जो सुजुकी मेहरान VX थी, इसके ओल्ड प्राइस जो थे वो थे 7,16,500 और न्यू प्राइस है इसके 7,39,000। और मेरे प्यारे भाई इसमें इजाफा हुआ है 22,500 रुपए का। उसके बाद है मेहरान VXR, जिसके अंदर छोटा सा AC लगा हुआ है। ओल्ड प्राइस थे जनाबे वाली इसके 7,69,500। न्यू प्राइस है इसके 7,95,000। इजाफा इसमें हुआ है 25,500 रुपए का। सुजुकी रावी ओल्ड प्राइस 7,26,000, न्यू प्राइस 7,56,000। इजाफा इसमें हुआ है 30,000 रुपए का। क्यों हुआ है? क्योंकि हमने लाइन में लग के लेनी होती है, उनकी मर्जी है, उनकी जो गाड़ियां बिक रही हैं। उसके बाद है जनाब इनका एक सुजुकी बोलान, जिसको हम कैरी डब्बा भी कहते हैं। सुजुकी बोलान के ओल्ड प्राइस थे 7,91,500। न्यू प्राइस अब उन्होंने कर दिए 8,14,000। तो इजाफा इसमें हुआ 22,500 रुपए का। उसके बाद इनके एक कार्गो वैन, इसके ओल्ड प्राइस थे 7,57,500। न्यू प्राइस है इसके 7,80,000। इजाफा किया गया इसमें 22,500 रुपए का। उसके बाद है जनाब इनकी वैगोनार VXL, ओल्ड प्राइस इसके थे
11,79,000 रुपए। न्यू प्राइस हैं इनके जनाब 11,94,000 रुपए। 15,000 रुपए उसमें इजाफा किया गया, इससे पहले 50,000 भी उसमें इजाफा किया गया है और 15,000 अब किया गया, तो तकरीबन 65,000 रुपया ये एक दो मंथ में उसके ऊपर जो है इजाफा किया गया, क्योंकि उन्होंने जो है छोटे छोटे से अलाय रिम और पीछे एक रूम दे दिया जो आफ्टर मार्केट हम लगवाएं तो 5,000 का वो हम लगवा सकते हैं। उसके बाद उनकी वैगनआर VXR, इसके जो ओल्ड प्राइस है ये है 10,99,000, न्यू प्राइस है 11,04,000 रुपए, तो इजाफा इसमें भी हुआ 15,000 रुपए का। उसके बाद जनाब इनकी है कल्टेस VXR, ओल्ड प्राइस है इसके 12,85,000, न्यू प्राइस है 13 लाख, इजाफा हुआ 15,000 रुपए का। कल्टेस VXL ओल्ड प्राइस थे इसके 14,06,000, न्यू प्राइस है 14,21,000, इजाफा हुआ 15 रुपए का। उसके बाद है जनाब इनकी स्विफ्ट मैनुअल ट्रांसमिशन में 14,55,000 रुपए इसके थे ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस है इनके 14,90,000, तो इजाफा किया गया इसमें 35,000 रुपए का। स्विफ्ट अगर आप लेंगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, उसके जो ओल्ड प्राइस हैं वो हैं 15,91,000, न्यू प्राइस हैं इसके 16,21,000, इजाफा हुआ इसमें 30,000 रुपए का। तो ये थी जो गाड़ियां जिनकी प्राइस में इजाफा किया गया है। मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा कि इनकी गाड़ियों की जो फीचर्स हैं वो आप लोग जानते हैं, आपने इनकी गाड़ियां यूज़ की होंगी, नाकिस फीचर्स हैं। जापानीज़ गाड़ियों लें आप लोग, मैं आपको मशवरा दूंगा यार इस प्राइस में, ये जो प्राइस हैं आपके सामने, और इन प्राइस में जो टैक्स हैं उसमें जो फेलर, क्योंकि नॉन फेलर के टैक्स तो बताने का फ़ायदा नहीं है, नॉन फेलर तो बुक ही नहीं करा सकता। ये मैंने जो आपको प्राइस बताया इसमें प्लस हैं हमारे जो फेलर का टैक्स होता है, होल्डिंग टैक्स, वो इसके अंदर शामिल है। और उसके बाद जो है इसमें ऑन एक हमारे ऊपर ऑन सवार है, इनमें ऑन नहीं है। ये प्राइस मैंने आपको बताया है। अगर आप गाड़ियां बुक कराएंगे, अगर आप ये गाड़ियां जाकर लेंगे, फ़ौरन गाड़ी लेंगे, तो किसी के ऊपर ये तकरीबन इनकी जो वैगनार है ये 1 लाख तक इनका इसके ऊपर जो है चल रहा है ऑन। तो भाई इसकी अगर आपने इस महंगाई में बचना है इनकी महंगी गाड़ियों से, और आप अपनी अर्निंग को मैं कहता हूं कि ज़ाया मत करें, ना ख़रीदें खुदारा। जिन जिन तक मेरा ये पैगाम पहुंच रहा है कि यार क्यों, ये हमारा राइट बनता है, ये हमारा राइट है भाई, क्यों बढ़ाई है प्राइस, आपको क्या मसला है, कोई इजाफा किया है इन गाड़ियों में, कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा सोना लगा दिया आपने अपनी गाड़ियों में कि इनके प्राइस में आपने जो है हमारे ऊपर एक जुल्म अजीम कर दिया। यार जिस तरह हम डीलर लोग हैं, हम कंज्यूमर हैं, आप लोग भी कंज्यूमर हैं। मैं ये नहीं कहता कि इससे कोई हमें फ़ायदा पहुंचने वाला है, नहीं, किसी को भी नहीं फ़ायदा पहुंचने वाला। अगर किसी के पास कोई गाड़ियां ऑलरेडी मौजूद थी तो उनको कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन जब वो लेने जाएंगे तो फिर उनको पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो भाई इसकी यही मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग जो है इन प्राइस में जो है उनको कहें कि भाई हम इस प्राइस में ये गाड़ी नहीं लेते। जब हम लोग गाड़ियां उनसे लेना छोड़ देंगे तो अपनी जो प्राइस हैं वो कम करेंगे। नाकिस मटीरियल वाली गाड़ियाँ हमें मिलती हैं। 660 सीसी गाड़ी अगर आप जापानीज़ लें और उसको आप कंपेयर करें पाकिस्तानी 22-23 लाख वाली गाड़ी के साथ, तो जो फीचर्स हमें जापानी 660 सीसी गाड़ी में मिलते हैं वो फीचर्स हमें पाकिस्तानी 21-22 लाख वाली गाड़ी में नहीं मिलते। हमारी पाकिस्तानी कौम को वो गाड़ी यहाँ लॉन्च होती है जो फॉरेन कंट्रीज़ में 7-8 साल तक यूज़ होती हैं, वो गाड़ियाँ आके फिर जो है पाकिस्तानी हम जो है हमें वो मिलती हैं, वो गाड़ियाँ वहाँ से जो यूज़ होकर आती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है उनको जो चीज़ें दे वो लेने के लिए तैयार हैं। और दुआ करें, और मैं इस चीज़ के हक़ में हुंडई की कंपनी की मेरी फेवरेट कंपनी है, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हुंडई वालों को भी कामयाब करे पाकिस्तान में, क्योंकि हुंडई की जो गाड़ियां उनके अंदर फीचर्स बहुत अच्छे हैं। वो हमारा जो फ्यूल है ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करती। और अगर आप फॉरेन कंट्री से हैं, सऊदीया कंट्री में, जिस कंट्री में है, तो आप वहाँ पर जो हुंडई है उसने वहाँ पर नाकाम कर दिया है टोयोटा, हुंडा या सुजुकी वगैरह को। लोग वहाँ पर हुंडई की गाड़ियाँ बड़े शौक़ से लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान में जो हमारे पंजाब में शहर है फैसलाबाद, वहाँ पर उनका प्लांट लग चुका है, और अनकरीब जो है हुंडई अपनी गाड़ियाँ पाकिस्तान में लॉन्च करने वाला है। मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और मेरे लिए भी दुआ ज़रूर किया करें।
और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी देंगे और शेयर तो आप लोग ज़रूर करेंगे। ये मेरा दिल कहता है कि आप लोग शेयर करेंगे। अब आपका होस्ट ज़वार अमान इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।